वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कोजी विद काव्या। तो आज की वीडियो शुरू हुई हमारी पहले तो हम आज हमें जाना था चंडीगढ़। तो आज हमारे पूरा घर का हाल ऐसा हो रखा था क्योंकि सब तैयार हो रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है जब सब तैयार हो रहे होते हैं तो घर का हाल ऐसे ही होता है। उसके बाद मैं तैयार होगी, मैंने अपना आउटफिट चेक दिया, मैं तैयार हो ही रही थी तब तक गाड़ी वाले अंकल आ गए। और गाड़ी वाले अंकल आने के बाद मैं भी चली गई वहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठने। पहले तो मैंने सोचा था मैं पीछे बैठूंगी, पर आगे वाली सीट खाली थी तो मैंने पीछे बैठने की जगह आगे वाली सीट चूज़ करनी बेटर समझी। फिर यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ उस कार में गाने नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था हम अंकल को कैसे कहें वो गाने चलाने के लिए, क्योंकि हम अंकल के साथ नहीं बोल रहे थे इतना ज़्यादा। तो हमने सोचा छोड़ो बाद में देखेंगे, आते हुए देख लूँगी कि चलाने नहीं चलाने। फिर यहाँ पे हमने पिक्स वगैरह खींची जो हमें समझ आए। यहाँ मेरी माता को तो पता है और पीछे वाले को मुझे नहीं पता, मेरी बहन को कि पता है नहीं पता कि उसकी वीडियो बन रही है। फिर हमने थोड़ी सी आने जाने की वीडियो बनाई कि हम जहाँ जा रहे थे चंडीगढ़ की रोड की वीडियो बनाई अच्छे से। उसके बाद हम चले गए अपनी और पिक्स खींचने, और यहाँ शीशा मुझे अच्छी पिक्स लग रही थी तो मैंने खींच ली। उसके बाद हम सीधा पहुँचे चंडीगढ़, क्योंकि मैं बीच रास्ते में सो गई थी तो मैंने बीच रास्ते का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद जैसे हम वहाँ पहुँचे, और मैं सही बताऊँ उस वहाँ कुछ नहीं था देखने लायक। वहाँ सिर्फ दो चीज़ें थी, एक तो ग्रीनरी, एक तो झील जो देखने लायक थी। वरना तो हमने वहाँ पे खाया था एक वो टिक्की, आलू टिक्की, और आलू टिक्की बहुत बकवास थी। मतलब एक तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि कोई रीज़नेबल था ही नहीं उसका प्राइस। और यहाँ मैं सबकी वीडियो ले रही हूँ, वो टिक्की वाली सीन मैं बताऊँगी बाद में बताऊँगी, पर यहाँ मैं पहले सबकी वीडियो ले रही थी और मैं दिखा रही थी जो जो मुझे समझ आ रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पहले तो मैंने सीनरी दिखा दिया कि हाँ भाई सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मतलब वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहे थे वो बंदे आ क्यों रहे थे इतने ज़्यादा। मतलब या तो सीनरी देखने आ रहे थे या तो वो झील देखने आ रहे थे। और हाँ बोटिंग कर सकते थे, पर आजकल जो हादसे हुए हैं, मतलब जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद से मेरे घर वाले तो नहीं जाने देंगे मुझे बोट पे। तो हमने सिर्फ वहाँ बैठ के देखा क्या क्या है वहाँ पे। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग आ जा रहे थे, मतलब इतना मुझे नहीं समझ आया क्यों आ जा रहे थे, पर मैंने ट्राई किया कि हाँ सही है कि चलो आ जा रहे हैं। पर मैंने दिखाया भी मुझे क्या क्या सही लगा। पहले तो मैंने झील देखी कि झील अच्छी है, झील के अंदर बोटिंग कर रहे हैं सब। उसके बाद मैंने ये अंकल देखे जो अंकल वीडियो बना, मतलब वो अपनी कलरिंग का वो कर रहे थे। फिर मैंने अंकल की वीडियो बनाई। और उसके बाद मैंने एक आंटी भी देखी थी जो, हाँ ये रही है वो आंटी जो अपनी वो कर रही थी, स्टॉल चला रही थी। तो मैंने सोचा इनको भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। और यहाँ पे मैं अपनी ही बातें करती चल रही हूँ। उसके बाद मुझे याद आ गया मैं वीडियो में हूँ, तो मैंने अपनी वो करने लगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता मैं वहाँ क्या करूँ। या तो मैं ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, या तो मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ जाके क्या करूँ। यहाँ मैं बुआ के साथ भी वही बोल रही थी कि क्या यहाँ क्या है क्या देखने को। और ये देखो मैंने झील रिकॉर्ड की। झील इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, या तो लोग झील देखने आते हैं, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि झील देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमने खाई टिक्की, और टिक्की इतनी बकवास थी ना। यहाँ हमने पेड़ भी देखा एक, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। वैसे ये हमने तब देखा जब हम चल चल के थक गए थे, क्योंकि मेरे जो अंकल थे, जो ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने बोला कि 2 कदम की दूरी पे आ जाओ। और उन्होंने 50 कदम, मतलब बहुत दूर उन्होंने अपनी पार्किंग कर दी थी जाके, वो पार्क कर दी थी अपनी कार जाके, और जिसके चक्कर में हम फंस गए थे। उसके बाद हम गए रॉक गार्डन, और रॉक गार्डन में भी हमारी किस्मत इतनी महान कि वो भी बंद हो गया, हमारे जाते ही वो भी बंद हो गया। पहले तो हमें पता नहीं था, हमने वहाँ जाके ज्वेलरी वगैरह फिर देखी कि जो हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी थी स्टॉल वगैरह पे, वो भी देखी हमने। तो उसके बाद हम ये सब देखा। उसके बाद जब हमने एंट्री की टिकट लेने की सोची तब तो वो बंद हो गई थी। तो हमने एक गेट देखा जिसमें हम जा सकते थे, और वहाँ जाके हमें अंदर जाके पता चला कि वो ना वॉशरूम है, मतलब वॉशरूम का वो है, इतना अच्छे से सजा हुआ है, और वो वॉशरूम का वो था कि वॉशरूम जाने की जगह थी। तो मैंने बोला इतनी महान किस्मत। पहले हम गए वो सुखना लेक, और दूसरी बार गए हम रॉक गार्डन, और दोनों ही एक तो मतलब ठीक ही था, पर इतना नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा महान था। और दूसरा बंद ही हो गया हमारे जाते। फिर हमने मतलब मूड ऑफ था, फिर हम गए वहाँ पे अपने भाई से मिलने। और मेरा भाई चंडीगढ़ में रहता है तो उसको भी हमने वहाँ से पिकअप कर लिया। और उसके बाद हम सीधा गए एलेंटे मॉल। एलेंटे मॉल से हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रहा था लगने में। तो हमने सोचा वहाँ जाते हैं। और ये देखो ये मेरा भाई है जो पहले तो सबसे मिल रहा है यहाँ पे, और मैं उस सबकी फ़ोटो खींच रही हूँ यहाँ पे, अपनी भी खींच रही हूँ साथ में।
उसके बाद मैंने अपनी माता के साथ अपनी फ़ोटो खींची, फिर अपनी बुआ के साथ मैंने फ़ोटो खींची कि उनको ले लूँ। उसके बाद मैंने अपने भाई के साथ फ़ोटो खींची। इसको तो जहाँ शीशा दिखता है ना, ये ना आजकल वो हेयर सेट करने लग जाता है और ये अलग ही बातें करने, वैसे ही जितना शरीर दिखता है ना उतना है नहीं वैसे ये। और यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता इतने बड़े मॉल में कि करना क्या चाहिए उस टाइम पे। बस या तो हम हर जगह जा के, और हमारा पैर इतना दर्द होने लग गया था ना, इतना बड़ा मॉल था देख देख के कि आखिरकार मैं थक गई। और लास्ट में जब हम जाने लगे ना तो हमें एक कुत्ता दिखा और वो इतना फ्रेंडली था और इतना क्यूट था ना वो कुत्ता। हमने उसके साथ खेला, उसके बाद हम चले गए खाना खाने, और खाना खाने हम देखो यहाँ आए थे गोल्डन हट पे। और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो मतलब इस पूरी ट्रिप में जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया वो इस खाने ने दिया है। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने खाना खाया और उसके बाद ये अपने आप ही लगे हुए हैं मेरी फैमिली वाले की बात करने में, और मुझे तो अलग ही बैठा रखा है। फिर मैं भी अपनी बुआ और सबके साथ बैठ गई खाना खाने, और यहाँ मेरी बहन को अलग ही तंग कर रहे हैं। फिर मैंने और मेरी बहन ने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो भी हमने। देखो मेरे पापा को, देखो मेरे पापा उसको छेड़ते ही रहते बेचारी को, फिर उसको छेड़ रहे थे। फिर उसने पी कोल्ड कॉफ़ी और वो फीडबैक दे रही थी वो अपना, और यहाँ मैंने भी पिया। और मैं देख रही थी, पहले तो मैं दूसरों को देख रही थी, पर मुझे इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, कम मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ खाने पीने में, तो मुझे ठीक ठीक लगी। और मैं यहाँ दूसरों को देख रही थी, पी बाद में रही थी, पहले मैं दूसरों को देख रही थी, अपनी ही लगी हुई थी मैं। मतलब इतनी ज़्यादा पहले तो मैं थक चुकी थी ना चल चल के, मतलब मैं पूरा ही चली हूँ पूरी। आज मैंने जितना चली हूँ ना मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पैर अभी भी दर्द हो रहे तो चलने के बाद। उसके बाद हमने खाया खाना, और खाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने फटाफट से खा लिया बस खाना आते। और मैंने यहाँ एक अंकल देखे, भाई वो इतना अच्छा गा रहे थे ना, मैंने लास्ट की वीडियो बना ली जब सबने खा ली थी और सारी प्लेट। उसके बाद हमने खाए गुलाब जामुन। उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आने के बाद भी मुझे एक कुत्ता मिला और उसके साथ मैं खेलने लगी। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा था वो कुत्ता, मतलब। और मैं वहाँ उसका वो कर रही थी। यहाँ मैंने सबके साथ वो किया, और यहाँ मैं एट द एंड अपने भाई के साथ गाने सुनते सुनते आई। ये देखो यहाँ मैं और मेरा भाई गाने गा रहे थे अपने ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड